हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति नीम ऑनलाइन स्टडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो आपका फुटप्रिंट का जो चैप्टर नंबर 3 है, द मिडनाइट विजिटर। सो ये आपका क्लास 10th का चैप्टर है, इंग्लिश का है। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये, और इसमें आपको इतनी ज़्यादा नई नई टर्म्स देखने को मिलेंगी, काफ़ी नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिनका मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप लोगों को बताऊंगी। इसमें जितने भी बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता, जो बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड भी हैं, उन सब का मतलब हम इस चैप्टर में देखेंगे। मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताती हुई चलूँगी एंड आपको इस चैप्टर में देख लीजिएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। इसकी ये जो चैप्टर है, देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे वर्ड दिए हुए हैं जिनका मतलब आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन मैं वर्ड टू वर्ड आपको मीनिंग समझाऊंगी। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगेगा, लास्ट तक आप देख लीजिएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी है ये, और इस स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये ऐसा लगता ही नहीं चैप्टर है, एक मूवी की तरह ये स्टोरी है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सीख भी जो है आपको मिलती है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपका बहुत अच्छा चैप्टर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द मिडनाइट विजिटर। मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगी, इसका मीनिंग आपको सब लास्ट तक सब समझ आ जाएगा। चैप्टर का नाम देखिए मिडनाइट विजिटर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मिडनाइट विजिटर का मतलब क्या होता है? मिडनाइट का मतलब आप सबको भी पता है कि मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात, और विजिटर का मतलब होता है वहाँ पे जो विजिट किया गया, जो आदमी था। आधी रात में एक आदमी ने वहाँ पर विजिट किया एंड देन उसके साथ क्या हुआ हम इस स्टोरी में देखेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कैरेक्टर्स भी हैं आपके, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपके 3 मेन कैरेक्टर्स हैं एंड बाकी एक वेटर आता है, देन हम देखेंगे उसके बारे में भी। 3 मेन कैरेक्टर्स देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले आपको जो कैरेक्टर मिलेगा विच इज़ ऑसिबल। ऑसिबल देखिए, एक ऑसिबल नाम का एक कैरेक्टर है इसमें जो कि एक स्पाई है। स्पाई का मतलब होता है कि वो एक सीक्रेट एजेंट है, और जिसको आप डिटेक्टिव भी कहते हो। डिटेक्टिव वाली मूवी आपने कौन कौन सी देखी हैं? आपने देखिए डिटेक्टिव की ना बहुत सारी मूवी आती हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवीज़ भी आती हैं डिटेक्टिव्स की। अगर आपने डिटेक्टिव्स की कोई भी मूवी देखी है तो उस मूवी का नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इसमें जो ऑसिबल है देखिए वो है एक स्पाई, यानी कि एक डिटेक्टिव है। नेक्स्ट कैरेक्टर आपको इसमें देखने को मिलेगा एक फॉलोवर नाम का, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फॉलोवर नाम का, जो कि एक एस्पायरिंग राइटर है। एस्पायरिंग राइटर है। एस्पायरिंग राइटर का मतलब होता है कि वो राइटर बना नहीं है, बनना चाहता है, और इसी एस्पायरिंग राइटर की वजह से ये पूरी स्टोरी आपको मिलेगी। ये एस्पायरिंग राइटर ही क्या करना चाहता था? ऑसिबल के साथ रहकर उसकी स्टोरी जानना चाहता था, वो क्या क्या करता है। उसकी वजह से वो देखना चाहता था कि उसके साथ उसे रहकर कुछ इंटरेस्टिंग दिखे, क्योंकि देखिए वो एक सीक्रेट एजेंट है ना, वो एक डिटेक्टिव है। तो डिटेक्टिव के साथ तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती है। तो वो भी यही चाहता था, वो चाहता था कि उसे अपनी स्टोरी की कोई थीम मिल जाए, कोई स्टोरी की उसे अच्छी सी कहानी दिख जाए, इसलिए वो उसके साथ रहता है एंड देन उसने क्या क्या देखा वो ये स्टोरी में बताता है। नेक्स्ट इज़ द थर्ड मेन कैरेक्टर विच इज़ मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट है, और इसके साथ लास्ट में क्या होता है हम लोग देखेंगे। सीक्रेट एजेंट है ये भी, ठीक है, और इसने जो भी कुछ इसके साथ हुआ या फिर जो इसने किया, ये सब हम लोग स्टोरी में देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, और आप लोग को ज़रूर पढ़िएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके हर मीनिंग क्लियर हो जाएंगे, एक एक लाइन का मीनिंग आपको क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाए। स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन दे रखे हैं रीड एंड फाइंड आउट के, ठीक है। इन क्वेश्चन में देखिए क्या है, रीड एंड फाइंड आउट हाउ ऑसिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो सीक्रेट एजेंट से जो ऑसिबल है वो डिफरेंट कैसे है, आपको लास्ट एंड की स्टोरी देखिए। इसमें ना बीच में एक पहले ये क्वेश्चन है, देन आपको और भी मिलेगा, लेकिन इसके जो आंसर है ना वो आपको लास्ट में ही पता चल जाएगा, या फिर आपको इसमें बीच में भी पता चल जाएगा कि ऑसिबल सीक्रेट एजेंट से डिफरेंट क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो इज़ फॉलोवर। फॉलोवर कौन है एंड व्हाट इज़ हीज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ अ डे। उसको सबसे पहले उसके दिन में उसको क्या एकदम अचानक सा इंटरेस्टिंग, थ्रिल का आप मतलब समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग उसको देखने को मिला अपनी स्टोरी की, अपनी कहानी लिखने का जो उसको टॉपिक मिला, वो उसको क्या मिला, उसने सबसे ज़्यादा अचानक से क्या उसके फर्स्ट डे में उसने देखा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फॉलोवर हैड एवर रीड। देखिए ऑसिबल कौन है, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। ऑसिबल एक सीक्रेट एजेंट है, लेकिन वो सीक्रेट एजेंट की तरह बिल्कुल भी दिखता नहीं है, और ना ही वो बिल्कुल उसकी तरफ फिट होता है। जैसे देखिए आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी सीक्रेट एजेंट्स की,
है ना, और डिटेक्टिव्स की। अगर आपने देखी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो उसमें आप लोगों ने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि जो ऑसिबल जैसे सीक्रेट एजेंट्स होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फिट होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं, आई मीन एकदम फिट होते हैं एंड काफ़ी हैंडसम देखने को दिखते हैं। लेकिन ऑसिबल जो था वो सीक्रेट एजेंट तो था, लेकिन वो बिल्कुल भी उनकी तरह दिखता नहीं था, बिल्कुल फिट वगैरह नहीं था, ठीक है, नॉट फिट। जैसा कि फॉलोवर ने पढ़ा था, फॉलोवर को जैसा पता चला था वैसा ऑसिबल बिल्कुल नहीं था। क्योंकि देखिए फॉलोवर को पता था वो सीक्रेट एजेंट है, तभी तो वो उसके पास आया था, ताकि उसे अपनी स्टोरी की कोई उसको स्टोरी की कोई टॉपिक मिल सके, इसलिए वो आया था। हैड एवर रीड, जैसा उसने पढ़ा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था ऑसिबल। नाउ फॉलोइंग हिम डाउन द मिस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। सो उसने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, ऑसिबल को फॉलोवर ने फॉलो करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो चाहता था कि उसको कोई उसकी स्टोरी की कोई टॉपिक मिल सके, तो वो उसको फॉलो करने लग गया। और वो जब जा रहा था, उसको फॉलो कर रहा था, तो वो जो ऑसिबल है वो कहाँ से गुजर रहा था, एक मस्टी कॉरिडोर से गुजर रहा था। मस्टी कॉरिडोर का मतलब आप समझ सकते हो एकदम गंदी सी, जहाँ पे बदबू आ रही हो। ग्लूमी कॉरिडोर, ग्लूमी फ्रेंच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा बदबू जैसी, जो बदबूदार जगह होती है, ऐसे कॉरिडोर से वो गुजर रहा था। और वहीं पर उसका क्या था, रूम था, ठीक है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन, इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। सो फॉलोवर जो है ना, फॉलोवर देखिए, जो फॉलोवर है फेल्ट लेट डाउन, इसमें जो ये वर्ड है देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इसमें हार्ड वर्ड्स है ना, इनको मैं आप लोगों को हाईलाइट भी करवा देती हूँ, ताकि आप इसके मीनिंग्स जो हैं वो ज़रूर लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉलोअर फेल लेट डाउन का मतलब है कि वो निराश था। फॉलोवर जो था ना वो बहुत ज़्यादा निराश था। क्यों निराश था वो? इट वॉज अ स्मॉल रूम, उसका एक तो स्मॉल रूम था, वो भी टॉप फ्लोर पर था, और वो बहुत ज़्यादा थक गया था चढ़ते चढ़ते। 6th फ्लोर, टॉप फ्लोर पर उसका रूम था, ऊपर से वो ऐसी गंदगी जैसे कॉरिडोर से जा रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। स्क्रैली सिटिंग फॉर रोमांटिक एडवेंचर, उसको बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पर उसको कोई बहुत अच्छा एक इवेंट देखने को मिलेगा। रोमांटिक एडवेंचर का मतलब यहाँ पे है कि कोई अच्छा इंटरेस्टिंग इवेंट जिसके बेस पे वो अपनी स्टोरी लिख सके, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, इसका मतलब आपका ये है, ठीक है। नाउ ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ऑसिबल जो था भाई वो बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा ही, वेरी फैट। एंड देन देयर वॉज हीज एजेंट। नाउ लेट्स सी, तो देखिए क्या था, ऑसिबल एक बहुत ही ज़्यादा फैटी इंसान था, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैटी था और ऊपर से बहुत ज़्यादा ही मोटा था, ठीक है। देन देयर वॉज हीज एसेंट, और एसेंट का मतलब देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, एसेंट का मतलब होता है लहजा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लहजा। लहजा का मतलब, लहजा मतलब हमारे बोलने का तरीका कैसा होता है, हिंदी में तो आप लोग समझ गए होंगे लहजा, है ना। सो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसेबली। तो देखिए क्या था, ऑसिबल भाई फ्रेंच भी बोल लेता था, जर्मन भी बोल लेता था, और वो अपने and he had never altogether lost the American accent he brought to Paris from Boston 20 years ago। और वो अपना, देखिए क्या है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताती हूँ। ऑसिबल जो है एक बहुत ही मोटा आदमी था, ठीक है, एंड देन देयर वॉज हीज एजेंट, और ऊपर से उसका बोलने का लहजा ऐसा था कि वो फ्रेंच भी बोल लेता था, जर्मन भी बोल लेता था, लेकिन वो अमेरिकन एजेंट यानी अमेरिकन का जो लहजा होता है वो भी वो नहीं लॉस्ट किया था, उसने नहीं भूला था वो। क्यों? क्योंकि वो 20 ईयर्स अगो, 20 साल पहले ही वो बॉस्टन से पेरिस आया था, ठीक है। आई होप आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझ आ गया होगा कि एक तो वो बहुत मोटा था, ऊपर से उसके बोलने का लहजा ऐसा था कि वो फ्रेंच भी बोलता था, जर्मन भी बोलता था, लेकिन अमेरिकन एसेंट भी था उसका, ठीक है, क्योंकि वो बॉस्टन से पेरिस आया था 20 ईयर्स अगो ही। तो देखिए आगे वो क्या कहता है, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड, यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसिबल सेड वाइजली ओवर हीज शोल्डर। सो यू आर डिसअपॉइंटेड का मतलब देखिए क्या होता है, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, ठीक है, एक मिनट। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, ठीक है, निराश होना। तो वो बोलता है कि तुम बहुत डिसअपॉइंटेड होगी, तुम बहुत ना निराश होगी। क्यों होगे? ऑसिबल कहता है वाइजली, वाइजली का मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्या बोला उसने कि तुम डिसअपॉइंटेड होगे, है ना, और ऑसिबल ने कहा वाइजली। सो वाइजली का मतलब देखो क्या होता है, एक तो वो इतना फैटी था, ठीक है, ऊपर से वो 6th फ्लोर पे उसका रूम था,
है ना, टॉप फ्लोर पे, 6th फ्लोर पे उसका रूम था। तो जब वो इतना चढ़कर आया था ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना हाँफने लग जाते हैं, ऐसे वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा था। और जब हम हाँफते हाँफते बोलते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो अलग ही तरह की आती है ना, सांस के साथ हमारी आवाज़ आती है, ऐसे करके आवाज़ आती है। तो वो ऐसे ही बोलता है, यू आर डिसअपॉइंटेड। आई होप आपको मेरे बोलने से समझ आ गया होगा कि ऑसिबल जो था ना वो बहुत ज़्यादा वाइजली जो है वॉइस में बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे, तुम बहुत निराश होगे, है ना। ओवर ई शोल्डर मतलब पीछे मुड़कर, देखिए जैसे यहाँ पे फॉलोअर है, इधर ऑसिबल है, तो उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो वो ऐसे मुड़ते मुड़ते बोलता है कि यू आर डिसअपॉइंटेड, तो बहुत ज़्यादा निराश होगे, वाइजली वो बोलता है। यू वेयर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, तुमसे कहा गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। अ स्पाई डीलिंग इन स्पोनेज एंड डेंजर, तो तुमसे कहा गया होगा कि मैं क्या हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, यानी कि सीक्रेट एजेंट हूँ, एक क्या हूँ, एक जासूस हूँ, है ना, एक क्या बोलते हैं इसको, एक जासूस हूँ, और एक क्या था यार, एक डिटेक्टिव हूँ, है ना। सो वो बोलता है, और जो कि डील किसके साथ करता है भाई, डिटेक्टिव जो होते हैं वो तो बेसिकली किसके साथ डील करते हैं, डेंजरस सीन्स के साथ डील करते हैं ना। तो बोलता है कि तुमसे तो बोला गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ और मैं डील करता हूँ एक डेंजर स्पॉइनेज के साथ, है ना। बट यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज, और तुम मेरे से मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। देखिए इस वर्ड का इस लाइन का मीनिंग देखिए क्या है, यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर यंग एंड रोमांटिक, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो। और भाई तुम्हें क्या चाहिए था, एक ऐसा इवेंट चाहिए था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हें लगा था कि मैं एक स्पाई हूँ और मैं डील करता हूँगा बहुत ज़्यादा डेंजरस सीन्स के साथ, और तुम्हें उससे क्या मिल जाता, कोई इवेंट ऐसा मिल जाता जिसके बेस पे तुम स्टोरी लिख पाते, है ना। लेकिन यू इनवाइज्ड मिस्ट्रेस फिगर, तुम्हारे दिमाग, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था ना। तो आगे वो बोलता है कि यू इनवाइज्ड मिस्ट्रेस फिगर इन द नाइट, तुमने एक मिस्ट्रेस सी फिगर बनाई होगी अपने दिमाग में, है ना। तुमने सोचा होगा एक मिस्ट्रेस सी फिगर होगी जहाँ पर बंदूक वगैरह होंगी, पिस्टॉल्स होंगी, है ना, एंड ड्रग्स इन द वाइन, ये सब तुमने सोचा होगा अपने दिमाग में, है ना। तो वो बोलता है कि तुमने तो बड़ी अजीब सी एकदम पिक्चर बना रखी होगी, कि एकदम मिस्ट्रेस सी पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन रही होगी, फिगर बन रहा होगा कि वहाँ पे पिस्टॉल्स होंगी, है ना, वहाँ पे ड्रग्स होंगे, बट ऐसा तो तुम्हें कुछ दिखा ही नहीं, है ना। इंस्टेड यू हैव स्पेंड, और तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, इंस्टेड यू हैव स्पेंड, तुम्हें स्पेंड करना पड़ रहा है डल इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लोपी फैट मैन, वो इंस्टेड टू ऑफ having message slipped into his hand by dark-eyed beauties gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room। तो देखिए क्या है, उसने बोला कि तुम्हें क्या करना पड़ रहा है, एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ रही है, किसके साथ, फ्रेंच में तुम्हें एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ रही है, वो भी एक मोटे आदमी के साथ, खुद की बुराई कर रहा है वो, ठीक है। तो कहता है तुम्हें एक डल सी इवनिंग स्पेंड करनी पड़ रही है हॉल में, वो भी एक मोटे से आदमी के साथ, है ना। तो वो बोलता है कि और ऐसा भी नहीं है ना, कि कोई एक सुंदर सी ही है बाय डार्क आइड ब्यूटीज़, कोई ब्यूटी डार्क आइड की ब्यूटीज़ जो है मेरे हाथ में स्लिप देकर जाए, है ना, ऐसा भी तुम्हें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ना। तुम्हें तो एक डल सी इवनिंग जो है फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में स्पेंड करनी पड़ रही है एक मोटे से आदमी के साथ, खुद की बुराई करता है वो भाई ठीक है। सो वो खुद की बुराई करता है इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप, और कोई जैसे बेसिकली देखिए आप देखते हैं, आपने देखी होगी स्टोरीज़ वगैरह में, है ना, जो उसमें एक सीक्रेट एजेंट्स की जो स्टोरी होती है, स्पाइस की जो स्टोरीज़ होती हैं, उनमें बेसिकली क्या होता है, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि सुंदर सी एक कन्या आती है, वो हाथ में स्लिप पकड़ा के जाती है, बट ऐसा तो इसमें कुछ करा ही नहीं, है ना। ऐसा तो कोई ब्यूटी आई नहीं मेरे पास, है ना, कि कोई मेरे को स्लिप भी नहीं पकड़ा के गई। बस मेरे पास क्या था, गेट्स ओनली अ प्लास्टिक टेलीफोन, एक कॉल आता है मेरे पास अपॉइंटमेंट के लिए इन हीज़ रूम, मेरे रूम में अपॉइंटमेंट करने के लिए बस एक कॉल आता है मेरे पास कोई स्लिप वगैरह नहीं आती, ठीक है। और यू हैव बीन बोर्ड, और तुम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होगे, है ना, तुम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे होगे, उब गए होगे, है ना। द फैट मैन कर्क्ड टू हिम एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हीज रूम एंड स्टूड असाइड टू लेट हीज फ्रस्ट्रेट गेस्ट एंटर। सो देखिए क्या है, वो बोलता है कि भाई तुम तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे, है ना, कोई ऐसा कोई आया नहीं, है ना। तो आगे क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, क्लिक का मतलब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये एक मिनट,
इसमें जो क्लग्ड है इसका मतलब होता है मुस्कुराना, क्लग्ड मीन्स मुस्कुराना। तो वो मुस्कुराते हुए अपना जो रूम तक तो वो पहुंच गए ना, तो वो अब मुस्कुराते हुए डोर खोलता है धीरे धीरे, है ना, और अपने वो जो गेस्ट है उसके तरफ देखता हुआ मुस्कुराता हुआ वो डोर को अनलॉक करता है, डोर ऑफ हिज रूम एंड स्टूड असाइड, और वो अंदर जाके जो है साइड में हो जाता है ताकि वो जो गेस्ट है वो अंदर आ सके, ठीक है। सो जैसे वो गेट ओपन करता है देन वो अंदर की तरफ हो जाता है ताकि वो जो उसका गेस्ट है यानी फॉलोअर है वो अंदर आ सके। यू आर डिसइल्यूज्ड, Ausable told him, but take cheer, my young friend. Presently, you will see a paper, a quite important paper, for which several man and women have risked their lives came to me. So देखिए आगे क्या होता है कि वो बोलता है you are disillusioned, यानी कि तुम क्या होगे, तो वो कहता है यू आर डिसल्यूजन यानी कि निराश, ठीक है। डिसल्यूजन का भी मतलब क्या होता है, निराश होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिसल्यूजन हो गए, बहुत निराश हो गए मेरे, वो ऑसिबल कहता है उससे, बट टेक चीर माय यंग फ्रेंड, यानी कि चीर का मतलब यहाँ पे है बी हैप्पी, अब खुश हो जाओ, क्योंकि बी हैप्पी, ठीक है, अब खुश हो जाओ क्योंकि प्रेजेंटली अभी यू विल सी अ पेपर, तुम एक पेपर देखोगे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर फॉर, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है जो कि अब मेरे पास आने वाला है, जिसके लिए कई सारे मैंस एंड वुमेंस ने अपनी लाइफ्स को रिस्क पे लिया है, यानी कि अपनी जान जो है वो दाव पर लगाई है, ऐसा पेपर मेरे पास आने वाला है, इसलिए तुम अब खुश हो जाओ, ठीक है। वो किससे कहता है, फॉलोअर से कहता है यानी कि जो राइटर है उससे वो कहता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड रह गया था, ये वाला एक वर्ड रह गया था फ्रस्ट्रेटेड, इसका भी मतलब निराशी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे वर्ड्स हैं निराशी वाले हैं जो कि आपको अलग अलग तरीके से, जैसे ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, आगे पीछे भी मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताए थे, इन सब का मतलब निराशी है। सो आप इनके वर्ड्स देख लीजिएगा, अलग अलग तरीके के वर्ड्स हैं लेकिन इनका मतलब निराशी होता है, ठीक है। सो आगे वो ये कहता है, देखिए आगे आप देखोगे ऐसा सीन होता है, नाउ लेट्स सी। तो वो कहता है कि ऐसा पेपर केम टू मी, मेरे पास आने वाला है, सम डे सून दैट पेपर मे वेल इफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, और वो क्या कहता है कि एक दिन वो ऐसा पेपर है कि एक दिन वो जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री होती है उसको इफेक्ट करेगा, ठीक है। इन दैट शो इज़ अ ड्रामा इज़ देयर और नॉट, अब क्या वो बोलता है कि इस विचार में, इस थॉट में कोई नाटक है, कोई ड्रामा है, हाँ या नहीं, तो वो इस तरीके से उससे बोलता है। नाउ एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑसिबल क्या करता है भाई, डोर को बंद कर देता है, जैसे वो अंदर आता है तो वो डोर को बंद कर देता है, देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, देन वो लाइट को ओपन कर देता है, ऑन कर देता है, स्विच जो होता है लाइट का वो ओपन कर देता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट खुलती है, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, जो फॉलोअर होता है वो अपने डे का पहला एक ऐसा सीन देखता है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। क्या, फॉर हाफ वे क्रॉस द रूम, हाफ वे क्रॉस द रूम का मतलब होता है जैसे ये रूम है तो उसके बीचों बीच, ठीक है, रूम है जैसे उसके बीचों बीच, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। सो रूम के बीचों बीच क्या था, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टॉल इन हीज हैंड्स टू द मैन, एक मैन के हाथ में क्या थी, पिस्टॉल थी, और वो पिस्टॉल लिए खड़ा हुआ था, ठीक है। फॉलोअर का वो पहला एक बहुत ही ज़्यादा डेंजरस मूवमेंट वो दिखता है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम, ब्लिंक का मतलब होता है देखिए आँख झपकाना, ठीक है, ऐसे बंद खोलना, ऐसे करके जो आँखें से झपका के देखते हैं तो वो ब्लिंक का मतलब होता है। तो वो ऑसिबल थोड़ी देर ऐसे आँख झपकाता है। आगे देखिए वो क्या कहता है, मैक्स ही वाइज विव्स, देखिए मैंने आप लोगों को पीछे एक वर्ड का मतलब बताया था वाइजली, वाइजली का मतलब मैंने बताया था कि हाफना है ना, हाफते हुए, तो अभी भी भाई वो आया है ऊपर से चढ़कर, तो ऐसी वाइजली की आवाज़ में वो कहता है, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे एक तरीके से झटका दे दिया है ना, बहुत बड़ा झटका सा दे दिया, एकदम से चौंका दिया मुझे, है ना। आई थॉट यू वेर इन बेर्लिन, मैंने तो सोचा था कि तुम बेर्लिन में होगे। कौन कहता है ये, ऑसिबल कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम बेर्लिन में होगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रहे हो। कौन पूछता है भाई, ऑसिबल पूछता है,
नाउ मैक्स वॉज सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब देखिए होता है बहुत ज़्यादा एकदम कमज़ोर सा जो इंसान होता है ना, बहुत दुबला पतला सा एकदम जो कमज़ोर सा इंसान होता है उसको हम कहते हैं सिलेंडर। तो मैक्स एक सिलेंडर सा था, ठीक है, लेस देन टॉल और ज़्यादा लंबा नहीं था। विच फीचर दैट सजेस्ट स्लाइटली द क्राफ्ट पॉइंटेड कॉन्टेंट्स ऑफ अ फॉक्स। और वो दिखने में जिसका फीचर था ना, दिखने में जैसे हम कहते हैं, जैसे हम हिंदी में नक्श कहते हैं, तो उसका जो फीचर था दिखने में एकदम फॉक्सी तरह, लोमड़ी की तरह चालाक एकदम ऐसा वो लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन। उसके हाथ में क्या थी भाई? गन थी। और अगर उसके हाथ में से गन हटा दी जाए ना, नथिंग स्पेशली मेनेसिंग, कोई डरावना सीन नहीं था, मतलब इतना डरावना नहीं लग रहा था वो। अगर उसके हाथ से गन हटा दी जाए, बस वो गन थी, गन से तो सभी डरते हैं, तो बस वो गन थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा था। बाकी अगर उसके हाथ से गन हटा दी जाए तो कोई ऐसा डरावना नहीं था। द रिपोर्ट ही मॉम्ड। नाउ वो कहता है द रिपोर्ट। तो देखिए मॉम्ड का मतलब होता है धीरे धीरे से बोलना, ठीक है। सो वो बोलता है धीरे धीरे से द रिपोर्ट, ऐसे वो बोलता है। किससे बोलता है? ऑसिबल से बोलता है। कौन बोलता है? मैक्स बोलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो मेनेसिंग का मतलब होता है, मेनेसिंग का मतलब होता है डरावना, ठीक है। इसका मैंने आप लोगों को बताया था, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बीच बीच में वर्ड्स जो है बताती रहूँगी। सो यहाँ पे देखिए जो मेनेसिंग का मतलब होता है, ये जो मेनेसिंग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है डरावना, ठीक है। तो वो धीरे धीरे बोलता है द रिपोर्ट दैट इज़ ब्रिंग ब्राउट टू नाइट कंसिडरिंग सम न्यू मिसाइल्स। मैं तुमसे वो रिपोर्ट लेने आया हूँ जो तुम्हारे पास आज रात आने वाली थी, जो कि एक मिसाइल की तरह है। वो रिपोर्ट मैं तुमसे लेना चाहता हूँ। ऑसिबल से मैक्स कहता है आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। मैंने सोचा कि मैं उस रिपोर्ट को तुमसे ले लूँ। क्यों ले लूँ? क्योंकि इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर। तुम्हारे हाथ से ज़्यादा सुरक्षित वो मेरे हाथों में रहेगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे वो रिपोर्ट मैं ले लूँ, ठीक है। ऑसिबल कहता है, वो मैक्स कहता है, ठीक है। मैक्स कहता है ऑसिबल से। मैक्स जो है ऑसिबल से ये बात कहता है कि वो जो रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है, तुम उस रिपोर्ट को मुझे दे दो, वो मेरे हाथ में तुमसे ज़्यादा सेफ रहेगी, ठीक है। ओके, देन देखिए आगे क्या होता है। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। अब ऑसिबल क्या करता है? जाता है और एक आर्म चेयर पर जाकर हैवीली एकदम तेज़ी से वो बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं जा रहा हूँ भाई, शिकायत करने जा रहा हूँ मैं, और तुम शर्त लगा लो। मुझे इतना मतलब वो बोलता है कि अब वो देखिए ऐसे कैसे कहानी सुना के मैक्स को अपने झांसे में वो एकदम डालेगा। देखिए कैसे, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। मैं जा रहा हूँ शिकायत करने, जो यहाँ पे मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उनसे शिकायत करने जा रहा हूँ, और तुम चाहे शर्त लगा लो, मैं आज शिकायत करके ही रहूँगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट। बेट का मतलब होता है शर्त लगा लेना, है ना। तो यानी कि वो इस काम को करके ही रहता है, वो ऐसे कहेगा। वो ग्रीमली कहता है, गुस्से में एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से से वो कहता है नाउ दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन द मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रो दैट न्यू सेंस ऑफ अ बालकनी। तो वो बोलता है ऐसा दूसरी बार हुआ है, सेकंड टाइम हुआ है इस मंथ में कि कोई मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे मेरे रूम में घुस गया है इस बालकनी की वजह से। फॉलोवर आइज वॉन्ट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। वहाँ पे एक रूम था, उसमें एक सिंगल विंडो थी, वहाँ पे उस फॉलोवर की आंखें चली जाती भाई। वो देखता है क्या बालकनी, वो बोलता है वो उस विंडो की तरफ देखता है जो कि एक वही विंडो थी उस रूम में, ठीक है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। सो वो उस विंडो की तरफ देखता है जो कि रूम में थी, एंड उसके आस जब वो आगे देखता है तो वहाँ पे एकदम अंधेरा सा, क्योंकि नाइट का टाइम था, बहुत अंधेरा सा वहाँ पे दिखता है, ठीक है। नाइट का टाइम था। देखिए बालकनी, मैक्स सेट विथ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। सो राइजिंग इन्फ्लेक्शन का मतलब देखिए क्या होता है, मतलब एकदम वो ऐसे हैरान सा होके बोलता है कि बालकनी, क्योंकि उसे तो बालकनी के बारे में पता नहीं था, है ना। बोलते बालकनी, नो पास्की आई डिड not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I know. तो वो बोलता है कि बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता तो मैं पास की का मतलब देखिए होता है चाबी, ठीक है। जो आप कह सकते हैं जो चाबी होती है ना, जैसे एक्स्ट्रा चाबीज़ वगैरह होती हैं, या फिर आप कह लो डुप्लीकेट जो चाबीज़ होती हैं, तो बोलता है कि मुझे तो उसकी वजह से इस कमरे में घुसना पड़ा है ना। अगर मुझे पता होता कि बालकनी, तो मेरे थोड़ा ट्रबल का मतलब होता है जो मेहनत करनी पड़ी है मुझे, इतनी ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती। अगर मुझे पता होता कि यहाँ पे कोई बालकनी भी है, ठीक है, तो वो ऐसा कहता है।
इट इज़ नॉट माई बालकनी। ऑसिबल स्टेड विद एक्सट्रीम इंट्रैक्शन। ऑसिबल ने क्या करा, ऑसिबल ने चिढ़ते हुए, एक्सट्रीम इंट्रैक्शन का मतलब होता है चिढ़ते हुए, ऑसिबल ने कहा कि मेरी बालकनी नहीं है, इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये क्या है, दूसरी अपार्टमेंट की बालकनी है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फॉलोवर। तो उसने फॉलोवर की तरफ देखते हुए कहा ऑसिबल ने कहा कि ये मेरी बालकनी नहीं है। ही ग्लैंस्ड, अब किसने, ही ग्लैंस्ड एक्सप्रेसली एट फ्लावर। तो उसने फॉलोवर की तरफ देखा। यू सी, ही सेड, दिस रूम इज़ यूज टू पार्ट ऑफ अ large unit and the next room through that the door used to be a living room. It had the balcony which extends under my window now. So वो बोलता है, उसे कहानी से क्या सुनाता है, वो बोलता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये किसी और अपार्टमेंट की यानी किसी और रूम की बालकनी है ना। कैसे है, बोलता है कि पहले ये 2 रूम हुआ करते थे, एक ही लार्ज यूनिट होती थी, है ना, और यहाँ पे ऐसे बीच में एक डोर हुआ करता था। अब क्या है, वो डोर तो बंद करा दिया है, और एक बालकनी होती थी उस रूम की। ये लिविंग वाला रूम था ये, लेकिन अब इसको अलग अलग कर दिया है। तो यहाँ पे एक ऐसे बालकनी होती थी जो कि अब मेरे रूम के अंडर आती है। नाउ आगे वो कहता है, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम to doors down and somebody did last month. The management promised to block it off but they have not. तो देखिए क्या होता है कि जो ऑसिबल है वो मैक्स को स्टोरी सुना रहा होता है। तो वो मैक्स से कहता है कि एक ऐसा बड़ा सा, जैसे वो रूम था पहले, वो एक लार्ज यूनिट होती थी, तो जैसे यहाँ पे वॉल थी, तो यहाँ से कोई भी जैसे इस एम्प्टी रूम में आएगा तो वो इस बालकनी से होते हुए मेरे रूम में आ सकता है। वो ऐसा किससे कहता है, मैक्स से कहता है, क्योंकि वजह एक झूठी स्टोरी सुना रहा होता है। नाउ आगे क्या होता है, मैक्स ग्लेंस्ड एट फ्लावर फॉलोवर। नाउ वो was standing stiffly not far from Ausable. He and waved the gun with the commanding gesture. So मैक्स क्या करता है, वो फॉलोवर को देखता है जो कि ऑसिबल से थोड़े ही दूर खड़ा हुआ था, उसके पास में ही खड़ा हुआ था, और वो उसे जो पिस्टल होती है, जो उसकी गन होती है, उसकी इशारों से वो उससे कहता है कि प्लीज़ सिट डाउन। ही सेड, उसने कहा, वी हैव अ वेट ऑफ आवर्स एंड वेट ऑफ हाफ एन आवर्स आई थिंक। तो वो बोलता है कि बैठ जाओ, अभी तो हमें आधा घंटा और लगेगा। तो ऑसिबल 31 मिनट्स, आधा घंटा नहीं 31 मिनट। ऑसिबल ने मूडली आप कह सकते हैं मजाक में, उसने कहा, द अपॉइंटमेंट वॉज ऑफ फॉर 12:30। तो वो बोलता है कि हमारी अपॉइंटमेंट जो थी वो तो 12:30 की थी, है ना, अभी 31 मिनट और लगेंगे। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली। तो क्या होता है, ऑसिबल उससे कहता है, काश मैं जान पाता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला। वो उससे कहता है। अब मैक्स जो कि एक स्पाई था, लिटिल स्पाई, स्माइल करता है और वो कहता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। तो वो कहता है, और काश मैं जान पाता कि तुम्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। तो वो कहता है कि अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट। तो वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं इसे तुमसे ले ही लूँगा वापस। वॉट इज़ दैट। वो बोलता है, ये क्या, डोर पे कौन है। नाउ फॉवलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। जैसे ही डोर नॉक होता है, फॉवलर बहुत ज़्यादा एकदम डर जाता है, जंप करने लग जाता है अचानक से, जैसे ही डोर जो है नॉक होता है, क्योंकि वो वैसे भी डरा हुआ था। जो मैक्स था उसके हाथ में गन थी, उसकी वजह से, और जो भी वहाँ पर चल रहा था उसकी वजह से वैसे ही फॉवलर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। और अब जैसे ही अचानक से डोर जो नॉक होता है उससे वो और ज़्यादा डर जाता है। नाउ फॉवलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग। जंप करता है वो। ऑसिबल जस्ट स्माइल। ऑसिबल मुस्कुराता है। क्या कहता है वो, दैट विल बी द पुलिस। वो एक पुलिस है। ही सेड, आई थॉट दैट such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection। तो वो कहता है कि डोर पे कोई और नहीं, पुलिस है, और मैंने सोचा था कि मेरे पास इतने इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत होगी ही, इसलिए उसने कहा था, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। तो वो बोलता है
कि क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तो मैंने सोचा था कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की तो ज़रूरत होगी, इसलिए मैंने पुलिस को पहले ही बोल दिया था कि वो आकर चेक करते रहें कि सब ठीक है या नहीं। ओके। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स जो होता है वो अपनी लिप्स को नर्वसली अपने लिप्स को बिट करता है, विच मीन्स अपने लिप्स को वो डरते हुए दबाता है, काटता है। ठीक है। नाउ द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। नॉकिंग रिपीट हो जा रही थी, डोर बार बार नॉक हो रहा था। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। ऑसिबल कहता है कि अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैंने डोर नहीं खोला, दे विल एंटर एनी वे, वो कैसे भी अंदर घुस जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक, डोर बंद जो है नहीं है, वो लॉक नहीं है, वो कैसे भी घुस सकते हैं। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो तुम्हें शूट करते हुए भी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेंगे। नाउ मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो। अब वो ब्लैक, उससे गुस्से से एकदम उसका काला सा मुँह हो गया था और वो धीरे धीरे विंडो की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि जिस डोर से वो आया था उसी पर पुलिस खड़ी हुई थी और अब उसके पास जाने के लिए उस विंडो के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो वो धीरे धीरे विंडो के टुवर्ड्स जाने लगता है। ही स्वैंग लेग्स ओवर द सिल। तो देखिए सिल क्या होती है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो पार्ट है देखिए, ये इस पार्ट को सिल कहते हैं, ये जो होता है इसको हम सिल कहते हैं। तो वो धीरे धीरे सिल की तरफ जो है जाने लगता है और अपनी लेग्स को उसके ऊपर स्वैंग करता है और सिल के ऊपर चढ़ने लगता है, अपने लेग्स को सिल के ऊपर स्वैंग करके रख देता है। आगे वो कहता है सेंड देम अवे ही वॉन्ट, वो उसको चेतावनी देता है कि इन पुलिस को वापस भेज दो। सेंड देम अवे का मतलब होता है वापस भेजना। ठीक है। तो बोलता है कि इन पुलिस को वापस भेज दो, मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे वेट कर रहा हूँ। सेंड देम अवे, एंड उसको वापस भेज दो, नहीं तो आई विल शूट, मैं भी बिल्कुल भी, भले ही मैं रिस्क ले लूँगा लेकिन मैं भी शूट करने से फिर नहीं रुकूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पुलिस को वापस भेज दो। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज्ड। अब धीरे धीरे जो नॉकिंग थी वो और बढ़ने लग गई, लाउडली होने लग गई और अब आवाज़ भी आने लग गई, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। ठीक है। यानी कि डोर पे आवाज़ आने लग गई। अब इसके पास और कोई रास्ता नहीं था। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऑसिबल ऐसे बैठा हुआ है, ये यहाँ पे फॉलोअर खड़ा हुआ है और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ मैक्स, और ये इस तरीके से सिल पे पैर रखे हुए बोल रहा है उससे ये बात। कीपिंग हिज बॉडी ट्वाइस सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। तो ना वो क्या करता है, वो हल्का सा टर्न करता है, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा ही उस सिल के ऊपर चढ़ जाता है, बिल्कुल ही उधर मुँह कर लेता है अपना, ऐसा नहीं होता। वैसे टर्न करते हुए और अपने इस गन को अभी भी इन दोनों के ऊपर ताने रहता है ताकि अभी भी वो इन दोनों को शूट कर सके। ऐसी वो अपने गन है उसकी वो शेप, ऐसे ही वो अपनी गन को रखता है उस तरीके से। नाउ द मैन एट द विंडो ग्रैब्स द फ्रेम विद हीज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। वो इस तरीके से ये जो विंडो है इसको अपने हाथों से ग्रैब्स कर लेता है, जैसे आप लोगों को इस हाथ पे दिख रहा है, इस तरीके से ग्रैब्स कर लेता है इस विंडो को ताकि अच्छे से उसको सपोर्ट मिल सके। Then he swung his other leg up over the window sill. अब विंडो सिल पे वो अपनी दूसरी लेग भी रख लेता है। Now the door knob turned. अब डोर नॉब देखिए क्या होती है, जैसे डोर होता है उसके ऐसे जो नॉब्स होती है ना, इस तरीके से जो ओपन होती है, टर्न होती है, उस तरीके से वो बोल रहे हैं डोर नॉब जो होती है वो टर्न होने लगती है, खुलने लगती है। Now swiftly Max paused with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. अब मैक्स क्या करता है, अपने हाथों को हटाता है, अपने हाथों को हटाकर फ्री कर कर वो उस बालकनी में कूद जाता है। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली। अब वो जैसे ही उसमें कूदता है एक बार उसकी तेज़ चीख कर आवाज़ निकलती है। द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। अब जैसे ही डोर ओपन होता है वेटर जो होता है वो एक ट्रे के साथ आता है, यानी कि वहाँ पे कोई पुलिस नहीं थी, वहाँ पर कौन आता है, गेट कौन ओपन करता है, वेटर। ठीक है। जिसके हाथ में ट्रे थी उसमें अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस थे, एक बॉटल थी 2 ग्लासेस थे। हियर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। तो वो क्या कहता है, जो वेटर होता है वो कहता है ऑसिबल से, ये रही आपकी वो ड्रिंक जो कि आपने आते वक्त ऑर्डर की थी। ही सेड, उसने कहा,
एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। ट्रे को टेबल पर रखा, डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल, यानी कि एकदम सफाई से, डेफ्टली आप कह सकते हो एकदम प्रॉपर वे में उसने उस बॉटल को अनकॉक किया एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला गया। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टार्टेड आफ्टर हिम। फिर उसके जाने के बाद फॉलोअर कहता है, एकदम बहुत ही ज़्यादा वो डरा हुआ था, वो कहता है बट ही स्टॉर्म्ड द पुलिस। पुलिस कहाँ है, वो पूछता है कि पुलिस कहाँ है, लेकिन पुलिस कहाँ है ना। नो देयर वेयर नो पुलिस, ऑसिबल साइन। वो ऑसिबल कहता है कि कोई पुलिस नहीं है, ओनली हैरी। कौन है, सिर्फ हैरी है, ठीक है। वो माई वॉज, जिसे मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था। यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, सिर्फ कौन है, वही वेटर है, ठीक है, जिसको वह एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसे पूरा पक्का पता भी नहीं था कि वो आएगा या नहीं, लेकिन वो वही वेटर है, कोई पुलिस नहीं है। बट फोन दैट मैन आउट ऑन द बालकनी। वो क्या कहता है, वो कहता है लेकिन वो आदमी जो बालकनी पे है। फॉवलर बिगिन, वो कहता है नो सेड ऑसिबल। ऑसिबल ने कहा नहीं, ही वॉज नॉट रिटर्न, वो अब वापस नहीं आएगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, तुम देखो मेरे यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, कोई बालकनी नहीं है। काफ़ी अजीब आपको लगा होगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और डेंजरस स्टोरी है ये। अब बालकनी नहीं है, जिसका मतलब आपको क्या समझ आया? इसका मतलब ये है कि मैक्स 6th फ्लोर से नीचे गिर गया एंड उसकी डेथ हो गई, विच मीन्स कि मैक्स जो है अब वो कभी नहीं आएगा, बिकॉज वो 6th फ्लोर से गिर गया है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी था, जब वो गिरा था तो उसके एक बार मुँह से चीख भी निकली थी। मैंने आप लोगों को बताया था, जब वो अपने हैंड्स को फ्री कर जैसे ही बालकनी में कूदता है, वो बालकनी में नहीं 6th फ्लोर से नीचे गिर जाता है। सो ये थी आपकी चैप्टर। और देखिए इसमें ये वाला जो वर्ड आपको दिखा है, ये स्टैम्प्ड, ठीक है, इसमें एक मिनट, स्टैम्प्ड का मतलब होता है हकलाकर बोलना। तो वो हकलाकर बोलता है कि बट पुलिस कहाँ है, और वो जो आदमी जो खड़ा है बालकनी पे, वो उसके बारे में पूछता है एंड ऑसिबल उसको जवाब भी देता है। सो ये आपकी स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, मैंने आप लोगों को बताया था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी है एंड आई होप आपको इसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आया होगा और आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये स्टोरी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।